Students, today I will tell you how is light electromagnetic wave, which is transverse electromagnetic wave. First of all, I will describe that light is a wave. Light is a wave. भाई थॉमस यंग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग की लाइट जिसमें एक फ्रिक्वेंसी हो, एक टाइप की। तो उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, एक रंग की, और उस लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करके अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से स्क्रीन पर कुछ इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन किया। अब ये इंटरफ्रेंस पैटर्न जो है, इनका शेप हाइपरबोलिक था, और इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन जब कर लिया तो ये आप जानते हैं कि जो इवेंट ऑफ इंटरफ्रेंस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो जब लाइट का यूज करके उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल रहा है, तो इससे ये साबित हो गया कि लाइट एक वेव है, क्योंकि वेव ही में इवेंट ऑफ इंटरफ्रेंस हैपनिंग होती है, और लाइट का यूज करके इंटरफ्रेंस इवेंट को हैपन करा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। तो उन्होंने थॉमस यंग के जरिए ये हमको मालूम पड़ा कि लाइट एक वेव है। ठीक, अब आइए, अब आपको बताते हैं कि लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसे? देखिए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम साइंटिस्ट, वैसे तो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, एक न्यू इन्होंने रखी थी, लेकिन आपके इस स्टैंडर्ड में यही इसी को लेके हम चलेंगे। आगे और भी इसके प्रूफ दिए गए, आगे स्टैंडर्ड में है इसके प्रूफ, लेकिन आपको हम बताएंगे कि लाइट का जो रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, जो आपके स्टैंडर्ड में। देखिए, जेम्स क्लार्क ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, oscillating electric field and magnetic fields are perpendicular to each other and perpendicular to both electric field and magnetic field. Wave propagates, यानी वेव जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग जो है, यानी कह सकते हैं कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। एंड वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो in other words, we can say that light is produced by acceleration of charged particles in photons. Light is produced by acceleration of charged particles
फोटॉन्स। ठीक, तो ये तो अब समझ गए कि लाइट जो है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्होंने जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे, आपको थोड़ा सा बताते हैं इसके पीछे और क्या है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की कुछ बेसिक इक्वेशंस बनाई थी। देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन ये होता है म्यू नॉट आई। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज करेंट। मैक्सवेल ने इसमें मॉडिफाइड किया था, उसको मॉडिफिकेशन में क्या लिखा था, इन्होंने कहा था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी फाई ई, यानी उन्होंने और मॉडिफाइड किया एम्पियर सर्कुलर लॉ को। उन्होंने कहा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें थोड़ा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। अब देखिए हम अगर देखते हैं कि करंट, ये करंट हम मान लिया इसमें फ्लो हो रही है किसी वायर में, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रल लिया जाए इस तरह से, डी एल ये डायरेक्शन है, अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम इसको करंट को चेंज करें बाई अल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से, एसी का यूज करके करंट को चेंज करें, तो इसमें चेंज से क्या होगा, इसमें ऑसिलेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेशन होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशन चेंज किससे हो रहा है, करंट के चेंज से हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो अगर मान लिया इलेक्ट्रिक करंट नहीं भी है कहीं किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आइए, उन्होंने दूसरा इक्वेशन दिया था, यही मैक्सवेल का था, तो मैक्सवेल के दूसरा क्या लिया उन्होंने, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से उन्होंने क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां था क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताया, माइनस यानी निगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी आप देखिए यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा रेट से, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे देखिए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं स्पेस में। समझ में आई बात? तो ये किसी मीडियम में, अब मीडियम में भी चेंज होते रहते हैं, स्पेस में चेंज होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, तो अगर हम यहां पर ये z एक्सिस ले लेते हैं, ये y लेते हैं, ये x ले लेते हैं, और एक वेव इस तरह से रखते हैं, ये होता है। समझ में आई बात? ठीक, अब मान ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी ऑसिलेट करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, या मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन दिखा रहे हैं। तो ये आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपिगेट करती है, इन डायरेक्शन वेव प्रोपिगेट करती है। और हम ये देखिए बताया अगर, तो ये आप लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू होगा E अपॉन T, तो ये स्पीड हो गया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, यानी जो आप उन्होंने लॉ, बेसिक लॉज थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, उसके बेस पर उन्होंने जो स्पीड ऑफ रेडिएशन फाइंड किया, जो स्पीड ऑफ रेडिएशन फाइंड किया, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, उन्होंने फाइंड किया 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने ऑब्टेन किया था बाय यूजिंग द फॉर्मूला C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught। इसका यूज करके बाय C is equal to 1 upon mu naught epsilon naught का यूज करके उन्होंने ये वैल्यू ऑब्टेन की। बस उसी कंटेम्प्रोरी, उसी टाइम पर, उसी समय पर एक और साइंटिस्ट थे कि जो फोकार्ट यानी फोको ने रोटेटिंग मिरर के जरिए, जो फोकार्ट थे यानी इनको फोको ने यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी टाइम कर रहे थे, किसी जगह पर अपने कर रहे होंगे, तो उसी पीरियड में, तो फोको ने जो है अपने रोटेटिंग मिरर के जरिए उन्होंने ऑब्टेन किया स्पीड ऑफ लाइट C is equal to 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट, यानी मैक्सवेल के जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी स्पीड ऑफ लाइट की, उसके इक्वल थी। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो मैक्सवेल की है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फोको का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी स्पीड ऑफ लाइट बाय रोटेटिंग मिरर के जरिए, वो थी 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैक्सवेल ने कहा कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो रेडिएशन, ये आपका लाइट ही है। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं, यानी इट कैन बी सेड दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ गया होगा आपके कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चलिए अब हम शो करते हैं कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। भाई दो तरह के होते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो ये देखिए आप रफ कर देना। अब लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव, हमें प्रूव करना है कि लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आपको होता है ट्रांसवर्स क्यों? देखिए लाइट का पोलराइजेशन होता है, और फ्रेस्नेल ने इसको प्रूव किया था कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, क्योंकि इसका जो पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन जो है
वो लॉन्गिट्यूडनल का कभी नहीं हो सकता। तो लाइट का चूंकि पोलराइज हो रही लाइट, इसलिए कहा जा सकता है कि लाइट क्या है, लाइट जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी इसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों बनते हैं। समझ में आ गया होगा। तो चूंकि इसका पोलराइजेशन होता है इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव है अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नल साइंटिस्ट। ये भी समझ में आ गया आपको, लाइट जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हमें प्रूव करना है कि इसमें एनर्जी होती है। देखिए एनर्जी तो ऐसे भी हम दिखा सकते थे, मैक्सवेल वाले में भी दिखा सकते हैं कि जब वेव प्रोपेगेट कर रही है, उस प्रोपेगेशन वेव के आगे कोई कंडक्टर रख दिया जाए तो उसमें कंडक्टर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है ऊपर नीचे, और कंडक्टर के अंदर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनका ऑसिलेशन अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेशन के लिए इलेक्ट्रॉन के उनको एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिल रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी भी है। चलिए और हम एक साइंटिस्ट कहते हैं प्लांक्स को याद करें। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ a bundle, small bundle of energy which is photon, or energy of photon is equal to h nu. Energy of photon is equal to h nu. यानी क्वांटम थ्योरी में क्या बताया, क्या लाइट मूव इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में आगे लाइट बढ़ती है एनर्जी की, तो उसमें लाइट में एनर्जी है। चलिए भाई इसमें एनर्जी भी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें मैटर वेव पे आना है। तो अब देखिए आइंस्टीन के मास एनर्जी जो रिलेशन था, यानी आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, वो क्या था आइंस्टीन का, आइंस्टीन्स स्पेशल कह सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन का जो किया था, इसके हिसाब से क्या था कि E इज इक्वल टू mc², यानी एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये उन्होंने बताया था। तो यहां पर इसका मतलब ये होगा जहां एनर्जी है वहां पे मास भी होगा, यानी पार्टिकल को भी बिहेव करेगा वो। चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएं कि अगर रेडिएशन है, यहां पे मान लिया रेडिएशन है, रेडिएशन है, तो इस रेडिएशन का मतलब इसमें पार्टिकल का भी बिहेव होगा, पार्टिकल का भी बिहेव, क्योंकि मास होगा। मैंने बताया था कि यहाँ एनर्जी है वहां मास भी, तो नहीं पार्टिकल का भी बिहेव होगा। और इसमें एनर्जी है, ये भी बता चुके हैं आपको, इसमें एनर्जी है। अब जब पार्टिकल है तो ये क्या है, मैटर, यानी कोई पदार्थ, मैटर में पार्टिकल होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। अब ये मैटर है तो इसमें क्या एनर्जी भी होगी, इसका मतलब ये होगा मैटर से। तो अब हम कह सकते हैं कि मैटर वेव्स होती हैं। तो अब यहां पर हम याद करेंगे डी ब्राउ। देखिए अकॉर्डिंग अब मैटर वेव से आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए तो अब आते हैं मैटर वेव्स पर। मैटर वेव्स या डी ब्राउ वेव्स।
ये पे अकॉर्डिंग टू दी ब्लॉक wave is associated with moving particles. According to the Bloch, wave is associated with moving particle. Moving particles. ये यानी कह सकते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं एग्जिबिट वेव नेचर, ये वेव नेचर को शो करते हैं मूविंग पार्टिकल्स। तो सच वेव ड्यू टू मूविंग पार्टिकल is known as matter waves or de Broglie waves. Such wave is known as matter wave or de Broglie wave, de Broglie wave। फॉर एग्जाम्पल फोटॉन, जैसे पार्टिकल फोटॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन, तो इनके मूविंग से कोई पार्टिकल हो, हम एग्जाम्पल बताया जैसे फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके मूविंग से मैटर वेव प्रोड्यूस हुई। ओके अच्छा, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है लेकिन डायनामिक मास 0 नहीं होता है, ये याद रखिएगा, रफ करेंगे। अब हम लाते हैं इसकी वेवलेंथ को, वेवलेंथ को हम डेरिवेट करते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप, देखिए रफ करें। तो मेन आपको याद करना है मैटर वेव्स क्या है। इसके पहले की जो हमने कहानी बताई है, पूरी मतलब थ्योरी बताई है, वो समझने के लिए आपके लिए है कि मैटर वेव कहाँ से आया, क्यों आया, ये समझने के लिए आपको यहाँ से नोट करना है, वो तो समझने के लिए। ओके तो मैटर वेव हो गया। अब हम बताएंगे वेवलेंथ, डी ब्रॉग वेवलेंथ कैसे ऑब्टेन होगी। वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ कैसे ऑब्टेन होगी, ठीक, देखिए भाई, by mass energy, Einstein's mass energy relation, we know that E is equal to mc square, which is the energy of photon। ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अच्छा भाई, बाय प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, energy of photon is equal to h nu, therefore we can write mc square is equal to h nu। okay, where m is equal to h nu upon c square। अब आप ये देखिए, यहां पर m क्या है, डायनेमिक मास है फोटॉन का, रेस्ट मास 0 होता है, हम बता चुके हैं आपको, डायनेमिक मास है h न्यू अपॉन c स्क्वायर।
अच्छा भाई, अब आप देखिए लीनियर मोमेंटम, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू m इंटू सी। In the place of m we shall write h nu upon c square into c. C will be cancelled, so we can write h nu upon c. Since c is equal to nu into lambda, हम जानते हैं कि स्पीड जो है वेव के केस में f इंटू लैम्डा के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट जो है स्पीड देता है, हमें पता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हुई और ये क्या वेवलेंथ है। तो वी शैल राइट p इज इक्वल टू h न्यू अपॉन न्यू लैम्डा, ये कैंसिल तो आ गया h अपॉन लैम्डा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज द ब्रॉग वेवलेंथ। ये क्या है, द ब्रॉग वेवलेंथ। क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन। h क्या है, प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। लैम्डा वेवलेंथ है, जिसको हम मैटर वेवलेंथ या द ब्रॉग वेवलेंथ कहेंगे। अच्छा भाई, तो इसको रफ करें, समझ में आ गया, रफ करें। चलिए, तो लैम्डा आपका आ गया h अपॉन p। अब अकॉर्डिंग टू द ब्रॉग वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। फिर आइए, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉग वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। तो अगर इफ मास ऑफ पार्टिकल is equal to m and velocity is equal to v, then wavelength of wave, associated wave, may be deduced from this relation, lambda is equal to h upon p. So therefore wavelength क्या हमारा आ गया, wavelength लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। देयर एम वी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड द ब्रॉग वेवलेंथ विच इज इन द फॉर्म ऑफ h अपॉन एम वी। तो ये कंप्लीट हुआ। आप हमको कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया मैटर वेव, और हमने जो डिड्यूस किया है वेवलेंथ, द ब्रॉग वेवलेंथ, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल मी थ्रू द कमेंट दैट वेदर यू हैव लाइक और नॉट। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली व्हाट आई सेड टू यू about the matter wave, and also if some viewers are newcomer, then they will subscribe me and like my video so that I due to inspiration आपको आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो आई वांट टू से एट लास्ट दैट माय एम इज टू गेट यू टॉपर, टू गेट यू इंटेलिजेंट। तो इफ़ यू पे मच अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियो, you can secure good marks in physics
and in further I will give you some videos related to mathematics, and also you will also secure good marks in mathematics. ओके, तो अब आप जो है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू कमेंट।